नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब किसान महापंचायत भी मैदान में उतर गया है। 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में किसान महापंचायत होने वाली है। ऐसे में अब जो पार्टियों का चुनावी गणित बिगाड़ने की संभावना है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में आयोजित होने वाली इस महापंचायत में देश के टॉप 9 किसान नेता आने वाले हैं। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। अभी तक मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का कोई भी असर देखने को नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस ने किसान महापंचायत को खुला समर्थन दिया है और कहा है कि महंगाई और किसानों की हालत देखने के बाद किसान महापंचायत बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। किसान महापंचायत को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि शिवराज सरकार किसान हितैषी है। ये लोग सिर्फ किसानों को बरगलाने में लगे हुए हैं, भड़काते हैं। किसान इनकी बातों में नहीं आने वाले, चाहे ये लोग कोई भी पंचायत कर लें। किसान महापंचायत से राजनीतिक पार्टियां किसानों को साधने में जुट गई हैं। अब देखना होगा कि किसान महापंचायत का वोटर्स पर कितना असर पड़ता है। क्या किसान महापंचायत से पार्टियों को चुनावी गणित बिगड़ सकता है? आज हम इसी मुद्दे पर, इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले किसान महापंचायत को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, आइए सुनते हैं। से इस प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि जब किसानों का सम्मान होता है, किसानों के सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री सम्मान निधि डालते हैं, तो भैया कमलनाथ जी आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उन विधानसभाओं को छोड़ा गया होगा, ऐसा तो है नहीं। इतना तो सरकार बाकी सब लोग जानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि किसी का भला न हो, इनको तो ये चाहिए। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी तो एक ही काम में लगे, कोई वीडियो निकालो, एडिट करो, उसमें कुछ जोड़ दो। अभी मैंने सुना है जनता हमको किसी प्रकार से कहीं तक न रेस्पॉन्स कर रही है, अप्रासंगिक हो गए हैं, तो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए कि किसानों के सम्मान में अगर मुख्यमंत्री निधि डालते हैं, उस पर भी कमलनाथ जी। तो किसान महापंचायत को कांग्रेस का समर्थन है। कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देश का किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। यदि देश की बात करें तो 3 कृषि काले कानूनों का विरोध पिछले 1 साल से अधिक समय से किसान कर रहा है। 700 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। ठंड, बारिश, धूप के अंदर किसान पड़ा और ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई, उनसे चर्चा कर रही है और बॉर्डर पे उन्हें रोक के रखा है। और बात करें तो मध्य प्रदेश की भी आज यही हालत है। किसान सड़कों पर है, उससे खाद नहीं मिल पा रहा है, एक एक बोरी के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री के क्षेत्र में किसान खाद की लूट हो रही है। यदि बात करें तो प्रदेश के सहकारिता मंत्री के क्षेत्र में खाद की लूट हो रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री को किसानों ने कल खातेगांव में रोक लिया था। बुरी तरीके से किसान परेशान है, सड़कों पर है, घंटों लाइन में लगे हुए हैं, खाद की एक एक बोरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खाद की कालाबाजारी जारी है और खुद भाजपा नेताओं के नाम खाद की कालाबाजारी में आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर फसलें खराब हो चुकी है। बारिश के कारण किसान मुआवजे के लिए सरकार की तरफ देख रहा है और सरकार चुनाव में लगी हुई है। डीजल महंगा, बीज महंगा, खाद महंगा। जो खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात करते थे, आय दोगुनी करने की बात करते थे, वो किसान आज खुद को ठगा। तो आपने सुना, बीजेपी को भी और कांग्रेस पार्टी को भी। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल शिवराज सरकार जो है या फिर बीजेपी सरकार जो है वो किसान हितैषी सरकार है, तो कोई सी भी पंचायत कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उधर कांग्रेस पार्टी का ये सीधा आरोप है कि अब किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कोई काम किसानों के लिए सरकार की ओर से नहीं किया गया है। तो अब सवाल यह है कि जो महापंचायत होने जा रही है 28 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा की, ये कितना प्रभाव इन उपचुनाव पर डालेगी? क्योंकि नरसिंहपुर के गाडरवारा में ये महापंचायत होगी और महापंचायत में किसानों के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। राकेश टिकैत भी इसमें शामिल हो सकते हैं 28 अक्टूबर को। बाकियों के प्रवक्ता इस तरह की जानकारी भी है। तो आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि क्या सरकार किसान हितैषी है या फिर जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष के, उनमें कितना दम है। क्योंकि आंदोलन तो किसानों का लगातार चल रहा है, साल भर इस आंदोलन को होने जा रहा है। और ऐसे में
किसानों की ओर से लगातार बीजेपी नेताओं के घेराव भी किए जा रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश में इस तरीके की चीजें अभी तक सामने नहीं आई थीं। लेकिन इस उपचुनाव से पहले अब 28 अक्टूबर को महापंचायत किसानों की मध्य प्रदेश में भी होने जा रही है। तो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एक सीट लोकसभा की है खंडवा, बाकी 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं इस उपचुनाव के लिए। बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने में बीजेपी जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी कई सारे मुद्दों को लेकर इस वक्त पूरी तरह से सरकार के ऊपर हमलावर है और दोनों ही पार्टियों की ये कोशिश है कि इन 4 सीटों पर कब्जा किया जाए, क्योंकि विधानसभा का मुख्य इलेक्शन भी नजदीक है और अगर कांग्रेस का कब्जा इस बार उपचुनाव में रहता है तो वो ये जनता को बताने की कोशिश करेगी कि जनता ने बीजेपी की सरकार को नकारा है इस उपचुनाव में हराकर, क्योंकि काम नहीं हुए। लेकिन बीजेपी की ये पूरी कोशिश है कि अपने पूरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर मोहर जनता की लगवाई जाए इन उपचुनाव के जरिए। तो कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं अपने अपने स्तर पर। स्थानीय मुद्दों का जिक्र भी होना चाहिए, ये मांग भी जनता की है और इंडिया न्यूज़ भी स्थानीय मुद्दों पर लगातार जोर दे रहा है कि नेताओं का स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान हो, क्योंकि इस वक्त बयानबाजियां काफ़ी ज़्यादा इस उपचुनाव में देखी जा रही हैं। निजी टिप्पणियां भी की जा रही हैं एक दूसरे की पार्टी के नेताओं को लेकर और उस पर काफ़ी ज़्यादा सरगर्मी भी इस उपचुनाव में हो रही है। लेकिन आज हम किसानों की करेंगे, जो कि देश का एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। इसका असर मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव पर कैसे पड़ेगा, ये देखना बेहद अहम होगा। जो महापंचायत होने जा रही है मध्य प्रदेश में, अभी तक इस तरह की सुगबुगाहटें मध्य प्रदेश में नहीं थी, लेकिन अब किसानों की महापंचायत कितना असर डालेगी इस उपचुनाव पर, यह देखना बेहद अहम होगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं फिरोज सिद्दीकी। फिरोज जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही बीजेपी से नेता हैं ब्रज गोपाल लोया। ब्रज गोपाल लोया जी, आपका स्वागत है और दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सबसे पहले ब्रज गोपाल जी, शुरुआत आप ही के साथ में कर रहा हूं। अभी तक मध्य प्रदेश में किसानों का विरोध देखने को नहीं मिल रहा था, बाकी राज्यों में हम देख रहे हैं बीजेपी नेताओं को घेराव हो रहा है, लेकिन अब 28 अक्टूबर को जो महापंचायत होने जा रही है मध्य प्रदेश में भी, इसका असर कितना उपचुनाव पर आप देख रहे हैं? पराग जी, मैं आपको दोनों बातें कहूं जी। पहली बात तो ये है कि मध्य प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान खुशहाल भी हुआ, समृद्ध भी हुआ और उसका उत्पादन बढ़ा और उसका श्रेय वो जानता है कि माननीय शिवराज जी को है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। और वो क्यों है, आप इस बात को समझिए कि जब 2003 में हम सरकार में आए तब मध्य प्रदेश का कुल कृषि उत्पादन 2 करोड़ मैट्रिक टन था, जो आज बढ़कर 6 करोड़ मैट्रिक टन तक पहुंचा है। ये उपलब्धि किसकी है और ये उपलब्धि क्यों आई? ये उपलब्धि इसलिए आई कि 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की क्षमता भारत हजारों साल में विकसित कर पाया मध्य प्रदेश, और उसमें से हमने उस क्षमता को 4 गुना और बढ़ा दिया और उसके कारण ये किसान को समृद्धि आई। और जब किसान को समृद्धि आई तो मध्य प्रदेश को बार बार केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया, कृषि कर्मण अवार्ड मिला और आज गर्व के साथ मध्य प्रदेश का किसान ये कह सकता है कि उसने खेती के मामले में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है, जिस राज्य को देश में सबसे आगे माना जाता था। इनमें भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी की सरकार के प्रयास, और प्रयास किस स्तर पर हुए? एक तो हुआ है बांधों और नहरों के स्तर पर हुआ है, दूसरा हुआ है कि जब शिवराज जी सरकार में आए
तब ये मध्य प्रदेश अंधेरे में डूबा था और मध्य प्रदेश में एक पलेवा के लिए पानी किसानों को नहीं मिलता था। आज मध्य प्रदेश का किसान गर्मी में मूंग पैदा कर पा रहा है, अप्रैल में बोकर जून तक मूंग की फसल ले पा रहा है और बहुत बड़ा इलाका धान का बेल्ट हो गया है। वो बिजली की उपलब्धता और पानी की सुनिश्चितता के कारण हुआ। तीसरी बात, किसान सबसे ज्यादा फंसा हुआ था वो ब्याज का चक्रव्यूह था जो कांग्रेस और सहकारी समितियों के माध्यम से बुना गया था। 17 और 18% पर ब्याज दर पर उन्हें ब्याज ऋण मिलता था। उसको पहले अपने घटा के 10% किया, फिर 5 किया, फिर 3 किया, फिर 1 किया, फिर 0 किया और 0 ब्याज दर होने के बाद मध्य प्रदेश के किसान को खुशहाली आई और हमने उसे हजारों करोड़ इस माध्यम से पहुंचाने का काम किया। एक बात और कह रहा हूं, और जो बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए प्रति किसान देने का काम प्रतिवर्ष किया इस देश में, उसको शिवराज जी ने फिर आगे बढ़ाया और मध्य प्रदेश की सरकार भी 4,000 रुपए प्रतिवर्ष अलग से डालने का काम शुरू किया। इस तरह मध्य प्रदेश के किसानों को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष जो मिल रहा है वो उनके पास उत्पादन के लिए लागत का काम करता है और जब किसान के पास लागत होती है तो वो बेहतर उत्पादन कर पाता है। और जैसा आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अन्न कारखाने में नहीं बन सकता है, अन्न केवल किसान पैदा कर सकता है और इसलिए किसान का सम्मान भी होना चाहिए और उसके आर्थिक रूप से मजबूत भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों खास मेहमान लाइव आ गए हमारे साथ। फिरोज सिद्दीकी साहब, मैं चाहूंगा आप इस पर अब अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि ब्रजगोपाल जी तो कह रहे हैं किसान देखिए कितना खुशहाल हो गया सर, और बीडी शर्मा ये कह रहे हैं कि आप कितनी भी पंचायतें कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी तो अहंकार में ऐसी वो कितनी भी पंचायतें कर ले फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो दिखना बंद हो गया है। जो मेरे मित्र ब्रजगोपाल लोहिया जी कह रहे हैं कि हमको गेहूं में कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, हम ऑयल सीड स्टेट कहलाया करते थे, तिलहन में नंबर 1 स्टेट हुआ करती थी मध्य प्रदेश, आज उसका वो गौरव खत्म हो गया। हमारे पास सोयाबीन ही नहीं है बेचने के लिए, बोने के लिए। आज ये स्थिति मध्य प्रदेश की हो गई है। दलहन का कितना हिस्सा खत्म हो गया। इनसे पूछिए, ये मेरे रायसेन जिले के हैं, पलकमती डैम क्या इनकी सरकार में बना है? क्या बारना डैम इनकी सरकार में बना है? क्या दाहोद डैम इनकी सरकार में बना है? हमारे यहाँ की ये 3 मेजर डैम है वो सारे कांग्रेस की सरकार में बने हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ नहरें बन गई है तो वो भी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना आई थी जो मनमोहन सिंह की सरकार ने दी थी, और जो बाकी बची प्रोजेक्ट थी अगर वो पूरी हो गई है, इनसे पूछिए कि इस प्रदेश का गांधी सागर डैम है, बरगी डैम है, तवा डैम है, हमारा जो मान सागर डैम है, कौन सा डैम इनकी सरकार में बना है? ना इंदिरा सागर डैम इनकी सरकार में बना है। सारी चीजें तो कांग्रेस की सरकार में हुई है। मूल मुद्दा क्या है? आज खाद नहीं मिल रहा, बिजली थी तो बिजली की स्थिति ये हुई कि सबसे सस्ती बिजली देने वाला अगर राज्य था तो मध्य प्रदेश था। कमलनाथ जी ने 44 पैसे यूनिट की थी, लेकिन आज वही बिजली महंगी कर दी और वो भी पूरी नहीं आ रही, बिल पूरा आ रहा है। नंबर 3, जो मध्य प्रदेश में सोयाबीन है, सोयाबीन का भाव 4,000, लेकिन 14,000 16,000 रुपए क्विंटल बीज मिला है किसानों को। और आज की स्थिति ये है कि खाद के लिए आप पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी घूम लीजिए, जहां भी बोनियां शुरू हो गई है, कुछ पार्ट में शुरू हो गई, कुछ में होने वाली है, आपको किसानों की लंबी लंबी लाइनें दिख जाएंगी खाद के लिए, वो मारामारी होते हुए, चक्का जाम होते हुए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जवाब दे? हमने अच्छी खासी जय किसान ऋण माफी योजना चालू की थी किसानों की, 27 लाख किसानों की हो गई थी, 14 लाख मात्र बचे थे किसान। उन किसानों को से बदला निकालने के लिए राजनीतिक उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने वो योजना बंद कर दी। क्यों बंद कर दी भाई? किसानों को अगर दे रहे थे, हम भी तो दे ही रहे थे, आप भी दे देते। 27 लाख हो चुके थे, आखिरी तीसरा चरण था, उसमें तीसरे चरण में किसानों का भी हो जाता। उस योजना को बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, आप अगर अकेला गेहूं पैदा करके ये बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सब ठीक ठाक है, 198 मंडी है हमारे यहाँ की बिकने के लिए तैयार है, 1200 करोड़ रुपए का मंडी बोर्ड को घाटा हुआ है। वरना ये मंडी बोर्ड जो था 1,000 करोड़ रुपए सड़कों बनाने के लिए सरकार को अनुदान दे दिया करता था, वो मंडी बोर्ड जो है आज बंद होने की कगार पे आ गया। तो ये कृषि कानून के लिए ही तो राकेश टिकैत आ रहे हैं, और किसान कांग्रेस जो है हम उनका स्वागत भी करेंगे। जो हमारे समर्थित किसान है हम उनको
पंचायत में भी भेजेंगे और कई महीनों से हम जन चौपालें लगा रहे हैं किसानों की, और हम आगे भी लगाते रहेंगे और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। जो किसानों की मांगे हैं उसके साथ राहुल गांधी जी भी है, कमलनाथ जी भी है, और पूरा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसानों की मांगे और संयुक्त किसान मोर्चे के साथ है। ठीक है। ब्रिज गोपाल जी, राकेश टिकैत ने कहा कि देखिए पश्चिम बंगाल में हमने क्या किया, उत्तर प्रदेश में अब सक्रिय हो गए हैं, लगातार डेरा डाले हुए हैं, वहां पंचायतें आयोजित की जा रही हैं, चुनाव नजदीक है। मध्य प्रदेश में इन 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं इनमें आपकी पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है। अगर किसान महापंचायत मध्य प्रदेश में भी होती है तो क्या इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा 3 कृषि कानूनों की वजह से? अगर आप इतना विकास मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर कर रहे हैं, खुशहाल बना रहे हैं अपने दावे के मुताबिक, तो क्या केंद्र के जो 3 कृषि कानून हैं वो इस विकास को कमजोर करते हैं? पराग जी देखिए, आज अगर चर्चा हो रही है तो ये भी चर्चा हो ही जाए कि 3 कृषि कानूनों में प्रावधान क्या क्या है। मंडियों के प्राइवेटकरण का राज्य सरकार को अधिकार दिया गया कि जो सरकारें चाहें वो करें, जो सरकारें ना चाहें ना करें। फिरोज सिद्दीकी साहब बैठे, इनकी महाराष्ट्र में प्राइवेट मंडियां हैं, क्या ये उनको बंद करेंगे? मध्य प्रदेश में नहीं है जहां ये मांग करने आ रहे हैं। दूसरी बात आपको कहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जिसका ये किसान संघ और तथाकथित किसान नेता, देखिए इसमें आम किसान का कोई लेना देना नहीं है, ये केवल किसान नेता हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग है जो ये इनका ज्वाइंट वेंचर चल रहा है और नए नए तरह के प्रयोग हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है और वहां कांग्रेस की सरकार है, पहले ये इसे बंद करें। देखिए मध्य प्रदेश में किसान संघ के लोग आ रहे हैं और हम तो ये कह रहे हैं हर किसान का मध्य प्रदेश में स्वागत है, परंतु उन सब लोगों का स्वागत है कि जो बातचीत कर सकें, जो अपना पक्ष रख सकें, जो केवल ये कहें कि नहीं वो तो आपको ये कानून रद्द करने, जबकि आपको मालूम है कि केंद्र सरकार और माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इन 80 प्रावधानों में से जिससे किसान को आपत्ति होगी हम वो कानून समाप्त इसमें से कर देंगे, परंतु इनको कानून से आपत्ति नहीं है, इनको आपत्ति है देश के विकास से, इनको आपत्ति है किसान की खुशहाली से, इनको आपत्ति है कृषि को जो आगे बढ़ रही है। एक बात और कहूंगा, अभी जो कह रहे थे माननीय फिरोज सिद्दीकी, ये तिलहन संघ जो बदहाल हुआ और मध्य प्रदेश तिलहन स्टेट खत्म हुआ, ये काम किसने किया? ये माननीय दिग्विजय सिंह जी का काम था जिन्होंने तिलहन संघ को समाप्त किया। दूसरी बात, आपको मालूम है अभी कमलनाथ जी 15 महीने के लिए सरकार में आए थे और बिजली की क्या स्थिति बनी थी, और इतनी खराब बिजली की स्थिति बनी थी कि किसान त्राहिमाम कर चुका था। और ये अभी किसान ऋण माफी की बात कर रहे थे, 54,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण था किसानों पर 2 लाख रुपए तक का, जिसमें से आपने सिर्फ 5,000 करोड़ माफ किया है। 49,000 करोड़ के लिए ना तो कोई प्रावधान है ना कोई चर्चा है, केवल ये गिनती बताने का काम कब तक करेंगे कि किसी के 1,000 किसी के 2,000 आपने माफ किए। ठीक है। अब सिद्दीकी साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्या कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दों का अभाव है? स्थानीय मुद्दे आप लोगों के पास नहीं है, या फिर आप उन मुद्दों को ग्राउंड पर उतरकर सामने नहीं ला पा रहे हैं, जो कि किसान महापंचायत का सहारा अब आप लोगों को लेना पड़ रहा है? महापंचायत का सहारे का सवाल ही नहीं है, हमारे पास स्थानीय मुद्दे हैं। और जब माननीय राकेश टिकैत जी आएंगे तो हम यहाँ के स्थानीय मुद्दे भी उनको देंगे। कैसे कपास का भाव जो 5100 रुपए है वो बिक रहा है, वो 2,500 2,000। राकेश टिकैत के सारे अब उपचुनाव जीतेंगे क्या आप सर? नहीं, सवाल ही नहीं है ना। देखिए, नहीं, आप कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी आएंगे तो आप उनको स्थानीय मुद्दे भी देंगे, तो क्या राकेश टिकैत कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने आ रहे हैं? राकेश टिकैत गाडरवारा आ रहे हैं, गाडरवारा में कोई चुनाव नहीं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हम लोग जो थे कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से इन काले कृषि कानूनों का विरोध किया, आज से नहीं किया। और दूसरी बात, ये जितने भी मुद्दे गिना रहे हैं हम इनसे कहते हैं ठीक है आपके मुद्दे सही हैं, अगर आपके मुद्दे सही हैं और आपका कृषि कानून सही है तो ये मंडियां क्यों बंद हो रही है मध्य प्रदेश की? क्यों 1200 करोड़ का घाटा हो गया मध्य प्रदेश में? करीब 2.5-3 करोड़ रुपए किसानों के लेके भाग गए। और आपको ये भी बताया कि जीत से कुछ लोग किसानों को, फिर कहो कि हम किसानों का सम्मान करते हैं और अपने मंत्री का इस्तीफा भी मत लो। ये भी एक अच्छी राजनीति है। हमने एक बात कही कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है कि अगर एमएसपी पे कानून बन जाए, अगर एमएसपी पे आप कानून बना दें तो किसानों को भी मोल्ड करने में आसानी हो सकती है कि किसान भी कहीं ना कहीं कोई बात मानेंगे।
तो इनको एमएसपी पे कानून बनाने का क्या में क्या दिक्कत है? इन्फ्लेशन बढ़ता है 12% और जो एमएसपी बढ़ती है वो 3-4% बढ़ती है। डीजल बढ़ता है 30% और हमारी एमएसपी बढ़ती है किसानों की 2.5-3%। तो ये क्या कहां की दिक्कत है? और एक किसान ऋण माफी की ये बात कर रहे हैं, ये कहां से डाटा ले आए 54,000 करोड़? मुझे पता नहीं। कोई प्रवक्ता आता है कहता 5,000 करोड़, कोई कहता है 7,000 करोड़। 11,500 करोड़ रुपए खर्चा किए किसानों के खाते में डाले हैं और 27 लाख किसानों की कर्जा माफी हुई है। ये हमने नहीं कहा, इनके खुद की कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने कहा है। और 14 लाख किसान बाकी रह गए जो एनरोल्ड हुए थे, ये भी उन्होंने ही कहा है। तो हम कहाँ गलत कह रहे हैं? तो इनकी सरकार दे रही है डेटा। ठीक है, लोहिया साहब जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। और छोटा सर समय भी कम है, प्लीज। तीनों बातें कहना चाह रहा हूं। एमएसपी का कानून कांग्रेस को अगर इतना ज्यादा प्रिय है तो ये 70 सालों तक लाए क्यों नहीं, इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि मंडी सड़क निधि माननीय दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की देन है कि जब किसान के पैसे से मध्य प्रदेश सड़कें बनाता था। और आज जो बार बार ये बातें की जा रही है कि मंडियां बंद हो रही हैं, ये एक भी मंडी बताएं, फिरोज सिद्दीकी जी एक मंडी बताएं कि ये मंडी मध्य प्रदेश सरकार ने 1200 करोड़ का घाटा है या नहीं? फिरोज जी मैं आ रहा हूं सर, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, समय कम है प्लीज। कोई मध्य प्रदेश सरकार ने मंडी बंद नहीं की। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 1,000-2,000 की कर्ज माफी से काम नहीं चलेगा। वायदा 2 लाख की कर्ज माफी का था और उसमें भी 10 दिन की समय सीमा तय हुई थी। इसके बाद 15 महीने सरकार में रहने के बाद आज आप हमारी तरफ उंगली कैसे उठा सकते हैं? ठीक है, कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 दिन में माफ कर रहे हैं। ठीक है, फिरोज जी एक फाइनल कमेंट सर आपका। देखिए, स्पष्ट बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बातें नहीं करे। हम तो स्पष्ट बात कह रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून वापस हो। आप एमएसपी पे कानून बनाइए, आपके मंत्री अवनीश मिश्रा का इस्तीफा लीजिए, उसको बर्खास्त करिए। और साथ में ये भी है कि जो खाद नहीं मिल रहा है वो खाद कब तक मिलेगा? स्थानीय मुद्दे भी जरूरी है उपचुनाव के लिए। नाइट्रोजन फास्फोरस इनके पास। ठीक है, लोहिया साहब मैं आ रहा हूँ। फिरोज जी स्थानीय मुद्दे भी जरूरी है उपचुनाव के लिए। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं खाद, आपने बिजली महंगी कर दी, खाद महंगी कर दी, आपने बीज महंगा कर दिया और किसानों की जो स्थिति है वो एमएसपी लागत मूल्य नहीं मिल रहा। और जो हमसे कह रहे हैं कि भैया कॉस्ट प्राइस, ठीक है सर, सीएसीपी हमही ने बनाया। ठीक है लोहिया साहब, ठीक है लोहिया साहब, ठीक है। से पहले ये लागत मूल्य नाम की कोई चीज नहीं थी। ठीक है सर, प्लीज फिरोज जी समय नहीं है, मांग नहीं करता था। फिरोज जी प्लीज सर, प्लीज लोहिया साहब एक फाइनल, एक आखिरी आपका कमेंट स्थानीय मुद्दों को लेकर भी सर, प्लीज आप बोलिए। कांग्रेस के पास ना तो अपनी कोई नीति है, ना कोई नेता है और ना इनकी कोई नियत है। ये केवल इस देश के खिलाफ बात करने वाले लोगों के पीछे छुपकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश की जनता इन्हें नकार। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया ब्रजगोपाल लोहिया जी आपका जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिरोज सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। महापंचायत अब मध्य प्रदेश में भी होने जा रही है 28 अक्टूबर को। देखना होगा इस महापंचायत में कौन कौन से किसान नेता शामिल होते हैं और मुद्दे क्या उठाए जाते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।